नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं सांख्य योग, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के संक्षिप्त सार के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हमने जाना कि किस प्रकार से आत्मा का स्वरूप है, किस प्रकार से देह और देही का अलग अलग इसमें व्याख्या हमने की। उसके बाद हमने आत्मा के संबंध में और भी अनेक चीज़ें जानी कि किस प्रकार से आत्मा के लक्षण होते हैं। उसके बाद हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से समत्वम योग उच्यते है, किस प्रकार से योगः कर्मसु कौशलम है। तो समत्वम योग और योगः कर्मसु कौशलम दोनों परिभाषाओं को हमने अच्छे से जाना। अब हम जानेंगे कि यदि व्यक्ति की समबुद्धि हो जाए तो कर्म करने का परिणाम क्या है, समबुद्धि से कर्म करने का परिणाम क्या है। यदि कोई व्यक्ति समबुद्धि से युक्त होकर के कर्म करता है, यानी कि समत्वम योग से युक्त होकर के, बुद्धि योग से युक्त होकर के कर्म करता है, उसका परिणाम क्या होता है। क्योंकि दोनों परिभाषाएं हमने जान ली, समत्वम योग उच्यते और योगः कर्मसु कौशलम। उसके बाद इसका फल क्या मिलता है और योग की परिभाषा इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसको शब्दार्थ के माध्यम से जानते हैं। बुद्धि युक्ता, सबसे पहले का बुद्धि युक्ता यानी कि बुद्धि यानी कि समबुद्धि से युक्त होकर के मनीषीण ज्ञानी लोग कर्मज्ञ है, कर्म से उत्पन्न फल अथवा परिणाम को त्यक्त्वा त्याग कर जन्म के बंधन से विनिर्मुक्तः मुक्त होकर अनामयम पदम सभी उपद्रवों से रहित विष्णु रूपी परम पद को ही निश्चित रूप से गच्छन्ति प्राप्त करते हैं। अब यहाँ कहा, जो व्यक्ति समबुद्धि से युक्त मनीषी अथवा ज्ञानी पुरुष प्रत्येक कार्य को फल की आसक्ति का त्याग करके करते हैं, माने उसमें कोई आसक्ति नहीं रखते, जिससे वह जन्म मरण के बंधन व दुखों अथवा शोक से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। मैंने कहा समबुद्धि, समान भाव, एक समान भाव, इक्वलिटी से जब युक्त हो जाता है व्यक्ति, उसके बाद ही उसके कार्यों में कुशलता आती है और कार्यों में कुशलता आने से ही आप व्यक्ति के सारे कार्य सफल होते हैं, संपन्न होते हैं। और उस समबुद्धि से युक्त मनीषी, क्योंकि वो प्रत्येक कार्य को फल की आसक्ति से रहित होकर के कर रहा है, इसलिए वह जन्म मरण के बंधन व दुखों और शोक से मुक्त विष्णु के परम पद को, अब यहाँ विष्णु के परम पद का अर्थ है कि मुक्ति को, निर्वाण को, मोक्ष को, समाधि को प्राप्त करता है। वह जन्म मरण के बंधन से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है वो निर्वाण को प्राप्त होता है, वही मुक्ति को प्राप्त होता है, वही समाधिस्थ होता है, वही निर्वाण होता है। इसको अलग अलग शब्दों में लोगों ने कहा है, वही कैवल्य है। यदि अकॉर्डिंग टू योग दर्शन हम बात करें तो वही समाधि है, वही कैवल्य है। जब व्यक्ति विष्णु के परम पद को, यानी कि उससे ऊपर कोई पद नहीं है, परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है, माने परमात्मा जब परमात्मा में जाकर लीन हो जाता है, उस अवस्था को परम पद कहा है यहाँ पे। तो समबुद्धि से युक्त होकर के, क्योंकि इसीलिए योग की परिभाषा इनको कहा कि समत्वम भाव और से ही योग कर्मसु कौशलम बनता है, और योग कर्मसु कौशलम से ही व्यक्ति को सभी जन्म मरण के बंधन व दुखों व शोक से मुक्त होकर वह परम पद को प्राप्त करता है। इसलिए हमें प्रत्येक कार्य फल की इच्छा से, आसक्ति से रहित होकर के करना चाहिए। कार्यों की सफलता में कोई प्रभाव हमें ऊपर ना डाले, वो समान भाव हो, और कार्यों को पूरी कुशलता से करें। कुशलता से कैसे करें, ये बड़ा प्रश्न आता है कि कुशलता से कैसे करें। कुशलता से करने के लिए पूरी सावधानी, दिलचस्पी, आरूढ़ होकर के, समयबद्ध होकर के, उसमें श्रद्धा लगा करके, निरंतरता के साथ और लंबे समय तक किसी आप काम को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अब इसके बाद कहा गया मुख्य रूप से जो विषय में, दूसरा विषय जो कह रहा था सांख्य योग का, वो स्थित प्रजय के लक्षण क्या है, स्थित प्रजय होता क्या है। तो सबसे पहले स्थित प्रजय दो शब्दों से बना, स्थित और प्रजय। स्थित का मतलब होता है समभाव से युक्त, यानी कि जो हिलता नहीं है, डुलता नहीं, जो एक जगह पे स्थित है। और प्रज्ञ का मतलब है बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि जो स्थिर है, जो हिलती डुलती नहीं है, जिसमें विक्षोभ नहीं आते हैं, जो इधर उधर नहीं डोलती है, एक समान भाव से युक्त जो बुद्धि है, उसको स्थित प्रज्ञ कहा है। तो स्थित प्रज्ञ शब्द को जान लेंगे तो आगे इसको जानने में बड़ी आसानी रहेगी। स्थित प्रज्ञ यानी कि जो एक जगह स्थित है, स्थिर है, ये निश्चित है, जो पूरी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसको हम स्थित प्रज्ञ कहेंगे। तो अर्जुन के मन में विषय आता है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसित वर्जेत किम। ये सब बातें अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से। इनका अर्थ क्या है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, केशव, हे केशव,
समाधिस्थ, समाधि में स्थित, स्थित प्रज्ञ से, स्थित प्रज्ञ मुनि का भाषा, उसकी परिभाषा क्या है। स्थित धी, जिसकी बुद्धि स्थिर है, किम प्रभाषेत, वह कैसे बोलता है, किम आसीत, वह किस प्रकार बैठता है, किम वर्जेत, वह किस प्रकार चलता फिरता है। ये बातें यहाँ पे की, इसको व्याख्या के रूप में जान लेते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि हे केशव, आप मुझे यह बताइए कि समाधिस्थ हुआ स्थित प्रज्ञ मुनि साधक की क्या परिभाषा है या क्या लक्षण होते हैं। वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, किस प्रकार उठता बैठता है और उसका चलना व फिरना किस प्रकार का होता है। तो क्यूरियोसिटी है अर्जुन को यहाँ पे कि मैं जानना चाहता हूं जिसकी बुद्धि सम हो गई है। सम बुद्धि को ही स्थित प्रज्ञ कहा है, क्योंकि हम सम बुद्धि हुई तभी कार्यों में कुशलता आई, और कार्यों में कुशलता आई तो उसके बाद वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनेगा। तो जब तक बुद्धि सम नहीं है, जब तक बुद्धि स्थिर नहीं है, तब तक स्थित प्रज्ञ का कोई कुछ भी नहीं हो सकता। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वही हो सकता है जिसने योग की परिभाषा माने समत्वम योग उच्चते का पालन किया है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर है, तभी उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा। जो कार्य की सफलता असफलता में प्रभावित नहीं होता, जिसने कार्यों के अंदर कर्म के फल में आसक्ति का त्याग कर दिया है, वही व्यक्ति आगे जाकर के स्थित प्रज्ञ बनेगा। तो जब व्यक्ति समत्वम भाव से युक्त हो जाता है, उसके कार्यों में कुशलता आती है, और कुशलता आने के बाद कहा गया कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, उनके और लक्षण कैसे जाने, कैसे पता करें कि समाज में कौन व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, कौन व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं है। वो सारी क्यूरियोसिटी यहाँ पे अर्जुन के मन में आती है, और उसका जवाब देते हुए स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की बात यहाँ पे करते हैं। तो कई श्लोकों के माध्यम से कहा, उनके एक एक के शब्दार्थ को जानने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पे। लगभग 4 श्लोकों में मुख्य रूप से उसको परिभाषित किया। तो श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, हे पार्थ, यदा, जब योगी पुरुष आत्मनि, अपनी आत्मा में, आत्मनः, अपनी आत्मा द्वारा, तुष्ट है, संतुष्ट होकर, सर्वान, सभी मनोगतान, मन में आने वाली कामनाओं का प्रजहाति त्याग कर देता है, तदा, तब वह स्थित प्रज्ञ उच्चते, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो पहले भाव का श्लोक का अर्थ हुआ। दूसरा, दुखेशु, जो दुखों में, अनद्विग्मनः, मन में उद्विग्नता नहीं लाता, सुखेशु, सुखों में, विगत स्पृह, तृष्णा रहित है, वीत राग भय क्रोध, जो राग भय क्रोध से रहित है, मुनि, ऐसे मुनि, स्थित धी, स्थिर बुद्धि उच्चते कहलाते हैं। आगे कहा, यह जो सर्वत्र सभी विषयों में अनभिस्नेह, आसक्ति से रहित है, ततः उन शुभाशुभ, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके भी नाभिनंदंती, आनंदित नहीं होते, न द्वेष्टि और न ही द्वेष करते हैं, तस्से उन मुनियों की प्रजा बुद्धि प्रतिष्ठित हो चुकी है। यदा च, और जब अन्य ये स्थित धी, चाम्य, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही सर्वस्य इंद्रियाणी, अपनी सभी इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के विषयों से, संहरते, प्रत्याहार कर लेते हैं, तस्से, उसकी, उनकी प्रज्ञा यानी कि बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। इनकी व्याख्या करते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं। आगे इनको व्याख्या के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। 4 श्लोक के माध्यम से जो बात कही, उसमें कहा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस समय कोई मुनि अपनी सभी मनोकामनाओं और इच्छाओं का त्याग कर देता है, अपने आत्मिक सुख द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उसी समय वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करके स्थित प्रज्ञ मुनि कहलाता है। तो स्थित प्रज्ञ मुनि कहलाने की जो पहली कंडीशन है वो यही है कि अपनी मनोकामनाओं अथवा इच्छाओं का त्याग कर देना, अपने आत्मिक सुख द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट रहना। ये पहली 2 कंडीशन है जिससे कि आप स्थित प्रज्ञ मुनि कहलाते हैं। उसके बाद क्या? उसके बाद कहा, दुखों से जिसके मन में कभी उद्वेग यानी कि तनाव नहीं आता, दुख को देख करके तनाव में नहीं आता ऐसा व्यक्ति, और सुखों के प्रति जिसकी लालसा खत्म हो गई है, मुझे सुख मिल रहा है उसके प्रति बार बार उसको पाने की चाह जो है, लालसा है, वो समाप्त हो गई है। आगे कहा, जिसके राग, द्वेष, भय और क्रोध आदि विकार नष्ट हो गए हैं, उस मुनि को स्थित प्रज्ञ कहते हैं।
जो सभी बातों अथवा विषयों से आसक्ति या लगाव रहित हो चुका है, जिसका शुभ कार्यों अथवा अनुकूलता से लगाव और अशुभ अथवा प्रतिकूलता से द्वेष खत्म हो गया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है अथवा उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अब यहाँ पे कहा कि अनुकूलता के प्रति तो लगाव और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष। अब मुझे ये बता दीजिए, अनुकूलता और प्रतिकूलता ये तो परमात्मा प्रदत्त है। कभी मौसम आपके अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। कभी रात में बिजली नहीं होगी, मच्छर काट रहे होंगे तो प्रतिकूलता होगी। कई बार आप ऐसी जगह जहाँ पे बिजली है, लाइट है, अनुकूलता है और आपको मच्छर नहीं काट रहे, साफ सफाई है और आप अच्छे से सो रहे हैं। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता आपके द्वारा क्रिएट नहीं की जा सकती। ये निश्चित रूप से होता है कि कुछ प्रतिकूलताओं को हम आमंत्रित करते हैं, हम गलत करते हैं तो प्रतिकूलता अपने आप आएगी। लेकिन कुछ मौसम की है, प्रकृति प्रदत्त है, या कोई कहें कि अन्य चीजों से या किसी दूसरे व्यक्ति के करने से, जैसे दुख हम कहते हैं कि जैसे आध्यात्मिक दुख के बाद हम कहते हैं आदि भौतिक है, आदि दैविक दुख होते हैं। आदि भौतिक दुख होते हैं कि भौतिक संसाधनों से दुख मिलते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, बिजली का तार टूट के हमें करंट लग जाए, ये क्या है? ये आदि भौतिक दुख है। कोई हम जा रहे हैं, रास्ते में दो सांड आपस में लड़ाई कर रहे हैं और टक्कर हमारी गाड़ी को लग जाए या हमें टक्कर लग जाए, ये क्या है? भौतिक दुख है। या कोई हम चल रहे हैं, किसी व्यक्ति से कोई सावधानी हट जाए और हमारे को वो उसकी गाड़ी हिट कर दे, ये क्या है? ये भौतिक दुख है। ये हमने तो नहीं पैदा किए, लेकिन ये प्रतिकूलता किसी के द्वारा आ गई है। या दैविक, आधि दैविक जो दुख होते हैं वो क्या है? दैवीय शक्तियों द्वारा। बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, बहुत बड़ा सूखा पड़ गया, उल्का वृष्टि हो गई, भूकंप आ गया, ये हमने तो पैदा नहीं किए, लेकिन ये दैवीय दुख है, दैवीय शक्तियों के द्वारा प्रदत्त दुख है। तो इससे भी प्रतिकूलता आ गई, हमने तो नहीं किया। हाँ, कुछ प्रतिकूलताएं हम अपने आप करते हैं। यदि हम स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंक करेंगे, यदि हम अलग तरह से गुटखा पान यदि हम खाएंगे तो निश्चित रूप से हमें कैंसर होगा, लीवर खराब होगा, हमारे को टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। वो प्रतिकूलता पैदा करने में हमारा योगदान होता है। तो उसको गुजराती में भी कहावत है, जागता पथारी में मूत्रे तेनु कौन बचावे, कि जो व्यक्ति जानबूझ के अपना अहित करता है उसको कोई नहीं बचा सकता। वो प्रतिकूलता तो उसके द्वारा पैदा की गई है, लेकिन अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं होती हैं जो दूसरों के प्रदत्त या समाज के द्वारा प्रदत्त या फिर हम कहें कि भौतिक संसाधनों के द्वारा आती हैं। तो उन अनुकूलता और प्रतिकूलताओं में यदि अनुकूलता है तो उससे लगाव नहीं है और प्रतिकूलता है तो द्वेष नहीं है। ये दो चीजें यहां पे आ गई, फिर समत्वम भाव आ गया। अनुकूलता सबको अच्छी लगती है और प्रतिकूलता सबको बुरी लगती है। तो प्रतिकूलता से द्वेष नहीं करना है, क्योंकि प्रतिकूलता भी परमात्मा प्रदत्त है और अनुकूलता भी परमात्मा प्रदत्त है। और जब दोनों ही चीजें परमात्मा प्रदत्त हैं या प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, तो उसके साथ कैसे उसके साथ लगाव और कैसा उसके साथ द्वेष, उसके साथ समान भाव डील करना है वहां पे। तो कहा जिसकी अनुकूलता से लगाव और प्रतिकूलता से जिसका द्वेष खत्म हो गया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है अथवा उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। आगे फिर जो चौथा श्लोक था उसकी व्याख्या है कि जिस प्रकार कछुआ खतरे को देखकर अपने अपने सभी अंगों को अपने मजबूत खोल में छुपा लेता, समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आसक्ति रूपी खतरे को देखकर अपनी इंद्रियों को उनको विषयों से हटाकर प्रत्याहार कर लेता है, तब उस मुनि को स्थिर बुद्धि समझना चाहिए। यानी कि जब आसक्ति यानी कि काम विषयों को देख करके आसक्ति का खतरा बढ़ता है इंद्रियों को, तो व्यक्ति प्रत्याहार कर लेता है। और प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेना। और अंतर्मुखी कर लेता है तो वो बुद्धि, उस मुनि को स्थिर बुद्धि हमें समझना चाहिए। इसके बाद कहा, दो श्लोकों के माध्यम से और कहा कि निराहारस्य, बिना आहार के देहीन पुरुष के विषया ज्ञानेन्द्रियों के विषय निर्वितंते यानी कि निवृत्त हो जाते हैं। रसवर्जम, परंतु वह निवृत्त बाहरी होती है, निवृत्ति बाहरी होती है। लेकिन अस्य स्थित प्रज्ञ मुनि रसोप्यम, विषयों के प्रति राग पर दृष्टवा, परमात्मा का साक्षात्कार होने से निर्वर्तन्ते यानी कि पूरी तरह से छूट जाते हैं। इसके बाद कहा कौन्ते, हे कुंती पुत्र, ही क्योंकि यततो प्रयत्नशील विपृश्चित यानी कि विवेकी पुरुष, अपि पुरुष के भी मन को प्रमाथिनी, ये बलवान इंद्रियां प्रसंभ बलपूर्वक हरंती, उनको हर लेती हैं अथवा उनको चुरा लेती हैं। इसकी व्याख्या है कि जैसे निराहार
यानी कि आहार के न ग्रहण करने से शरीर में दुर्बलता आती है। शरीर में दुर्बलता आएगी तो आपकी कामनाएं भी, काम वासना भी आपकी कम होगी, क्योंकि कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कम काम करेंगी। लेकिन ऐसा लगेगा कि हमारी तो कामनाएं छूट गई हैं। लेकिन जैसे ही विषयों के प्रति आंतरिक आसक्ति बनी रहती है, परंतु जिससे परब्रह्मा को प्राप्त कर लिया हो, जिसने परब्रह्मा को प्राप्त कर लिया हो, उसकी सभी कामना अथवा विषयों के प्रति आसक्ति स्वयं ही छूट जाती है। लेकिन जैसे ही निराहार व्यक्ति है तो आहार मिलते ही फिर उसकी कामना प्रबल हो जाएगी। इसलिए कहा, हे कौन्ते, इसका कारण यह है कि विषयों के प्रति आसक्त प्रबल इंद्रियां प्रयत्नशील व्यक्ति के मन को भी विषयों की ओर बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर देती हैं। इसलिए हमें परब्रह्मा के आश्रय में जाना चाहिए, परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। इसके बाद कहा कि तानी सर्वाणी, उन सभी इंद्रियों को संयमित करके मत पर परमात्मा का आश्रय लेकर युक्त, योग से युक्त होकर असीत बैठना चाहिए ही, क्योंकि यस्य, इस प्रकार जिन योगियों की इंद्रियां वश में है, तस्य उनकी प्रज्ञा यानी कि बुद्धि प्रतिष्ठिता, उनकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो चुकी है। कहा, इसलिए साधक को संयम अर्थात समत्वम योग का पालन करते हुए अपनी सभी इंद्रियों को अपने अधीन करके परमात्मा का आश्रय लेकर ध्यान में बैठना चाहिए। ऐसा करने से साधक की सभी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं, और जैसे ही उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं, वैसे ही उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, और ऐसे स्थिर बुद्धि को ही सफलता प्राप्त होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त व्यक्ति के पतन का कारण क्या है? व्यक्ति के पतन का कारण यदि आप साइंटिफिक देखेंगे तो आज से 5000 साल पहले व्यक्ति के पतन का जो कारण था, आज भी वो पतन का कारण एक ऐसे के ऐसा है। तो इससे हमें पता चलता है श्रीमद् भगवत गीता की उपयोगिता जो 5000 साल पहले थी, आज भी वैसी ही है। तो ज्ञान जैसे कि रूल होते हैं, जैसे ग्रेविटी का प्रिंसिपल है, ऊपर से कोई भी भारी वस्तु को आप छोड़ेंगे तो नीचे ही आएगी, तो ऐसे ही वो ग्रेविटी का प्रिंसिपल है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का प्रिंसिपल है कि जो व्यक्ति इसका पालन करेगा, वो व्यक्ति चाहे पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, भारत का हो, अमेरिका का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म का पालन करने वाला, कोई भी पंथ को मानने वाला, किसी भी भाषा, बोली, क्षेत्र, रंग, लिंग, भेद, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए समान है। तो व्यक्ति के पतन के कारण क्या है, जरा जान लेते हैं। विषयान, विषयों का ध्यातो चिंतन करने से पुरुष का तेषु, उन विषयों में संग यानी कि आसक्ति उपजायते पैदा हो जाती है। संगात, विषयों के प्रति आसक्ति होने से काम है, कामना संजायते उत्पन्न होती है। कामात, कामनाओं से क्रोधो, क्रोध अभिजायते उत्पन्न होता है। और क्रोधात, क्रोध से सम्मोह यानी कि भ्रम की स्थिति भवती उत्पन्न होती है। सम्मोहात, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति का अभाव होता है। स्मृति भ्रष्टान, स्मृति के अभाव से बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नाशात यानी कि बुद्धि का नाश होने से प्रणश्यति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। बड़ी अच्छी बात कही। विषय वासनाओं का बार बार चिंतन करेंगे, उससे विषयों के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। विषयों के प्रति आसक्ति बढ़ेगी तो उन विषयों को प्राप्त करने की लालसा भी बढ़ेगी। लालसा बढ़ेगी और किसी प्रकार से उसमें बाधा अगर पूरी नहीं हो पाई आपकी वासना, तो उससे मनुष्य में क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोध आएगा तो क्रोध से सम्मोह यानी कि मूढ़ता, विवेक नष्ट हो जाएगा। और मूढ़ता से स्मृति भ्रम यानी कि शास्त्रों की शिक्षा का अभाव हो जाता है। और स्मृति भ्रंश होने से मनुष्य की बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है, यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसको ऊपर वर्णित कर्म को एक बार फिर से हम जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। विषयों का चिंतन से विषयों में आसक्ति आएगी, विषयों को प्राप्त करने की इच्छा बनेगी, विषयों की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध से मूढ़ता यानी कि विवेक नष्ट हो जाएगा, और विवेक के नष्ट होने से स्मृति भ्रम होगा, और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि के नाश से सब कुछ पतन हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे कहा। तो इसलिए विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग हो जाएगा तो बुद्धि नष्ट नहीं होगी, ना क्रोध आएगा, ना बाधा आएगी, ना क्रोध आएगा, ना मूढ़ता आएगी, ना स्मृति भ्रम आएगा, ना बुद्धि नाश होगी, ना ही किसी प्रकार का पतन होगा। तो इसलिए सबसे पहला कि विषयों में आसक्ति का त्याग कर दो, यही यहाँ पे पतन का कारण है। और यदि विषयों में आसक्ति का त्याग कर देते हैं तो किसी प्रकार का पतन नहीं होगा। इसके बाद बुद्धि को स्थिर व मन को प्रसन्न करने के उपायों की बात करते हैं कि 64 और 65 श्लोक के माध्यम से किस प्रकार से बुद्धि को स्थिर और प्रसन्न करने के उपाय कहे हैं। राग द्वेष विमुक्त है,
राग व द्वेष से मुक्त, आत्मवश्य है, आत्मा के द्वारा नियंत्रित इंद्रिय है, इंद्रियों द्वारा विषयान विषयों को चरण भोगते हुए विध्यात्म है, आत्म संयमी पुरुष प्रसादम दीघच्छति, अध्यात्म प्रसाद अथवा शांति व सुख को प्राप्त करता है। प्रसादे आत्म प्रसाद अथवा शांति प्राप्त करने पर अस्य इनके सर्व दुखा नाम सभी दुखों का हानि जायते विनाश होता है ही, क्योंकि प्रसन्न चेतसो जिसका चित्त प्रसन्न होता है उसकी बुद्धि बहुत जल्दी पर्यवतिष्ठन्ते प्रतिष्ठित हो जाती है। यानी कि जिस भी साधक ने अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया वह संयमित होकर विषयों का सेवन करता है। ऐसा करने के लिए जरूरी है कि विषयों का सेवन कभी भी रागपूर्ण नहीं होना चाहिए और इसी प्रकार विषयों का त्याग भी द्वेषपूर्ण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आत्म संयम करने वाले साधक का चित्त सदा प्रसन्न रहता है। चित्त के प्रसन्न होने से सभी दुखों की हानि अर्थात सभी दुखों का नाश होता है और चित्त के प्रसन्न रहने से साधक की बुद्धि भी स्थिर रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई गिरावट नहीं आती है। अब कहा कि असंयमित को सुख कहाँ है और शांति कहाँ है। यदि जो व्यक्ति असंयमित है, संयमित है तो सारे सुख हैं, असंयमित है तो सुख नहीं दुख ही दुख है, और जिसको दुख है उसको शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, ये बात कही। असंयमित अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार व चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं होती और न ही उसकी भावना निश्चय से युक्त होती है। इसलिए जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है और न ही जिसकी भावना पक्की है उसे शांति किस प्रकार मिल सकती है, और जिसे शांति नहीं तो उसे सुख कहाँ से मिल सकता है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद 67-68 के माध्यम से भी कहा, क्योंकि चरता विक्षिप्त है इंद्रियाणि, इंद्रियों से मन जिस भी इंद्रिय का अनुधीयते अनुसरण करता है तत्व वह अंबसी समुद्र में वायु नाव इव, जिस प्रकार वायु नौका को चलाती है वैसे ही अस्य इसकी प्रजा बुद्धि को हरण कर लेती है। महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, तस्मात इसलिए यस्य जिसकी इंद्रियाणि इंद्रियाभ्यर्थ है, इंद्रियों के विषय से सर्वस्य सभी प्रकार से निग्रहितानि निवृत्त हो गई है, तस्य उसकी प्रजा प्रतिष्ठित हो चुकी है। माने जिस प्रकार समुद्र में नाव को तेज हवा का झोंका चलाता है, ठीक उसी प्रकार जब हमारा मन इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि का पतन कर देती हैं। इसलिए महाबाहो अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से चारों ओर से रोक दिया है अर्थात इंद्रियों को अपने अधीन यानी कि वश में कर लिया है, उसी पुरुष की बुद्धि स्थिर है अर्थात वही पुरुष स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसके बाद कहा, या जो सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के लिए निशा रात है, तस्याम उस समय संयमी पुरुष है जागते हैं, यस्सा जिस समय जागृति भूतानी सभी प्राणी जागते हैं, या निशा पश्यंतो मुने है, मुनि लोगों के लिए सा वह समय निशा यानी कि रात्रि के समान है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जो सामान्य जन लोगों के लिए रात्रि है, जो विश्राम करते हैं, संयमी यानी कि जानवान व्यक्ति योगी के लिए वो दिन की तरह होती है, और जिस समय सभी अज्ञानी व्यक्ति अचेत यानी कि सो रहे होते हैं उस समय पे योगी व्यक्ति जाग रहा होता है। जिस प्रकार सभी प्राणी जागते हैं उस समय अज्ञानी व्यक्ति भोग विलास में लिप्त होते हैं और योगी उस समय सभी विषयों भोगों से विमुक्त होकर के अचेतन अवस्था में होते हैं। मोटा माटी ये है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त के समय व्यक्ति सामान्यतः सोते हैं, उस समय व्यक्ति योगी व्यक्ति जाग करके साधना कर रहा होता, तो लोग सो रहे हैं वो जाग रहे हैं, तो उनके लिए तो दिन है। और जब देर रात तक डिनर करते हैं, पार्टी करते, 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक कोई व्यक्ति जाग रहा है, तो वो योगी व्यक्ति उस समय पे 9-10 बजे के आसपास सो जाता है, और सामान्य व्यक्तियों के लिए वो दिन है और उसके लिए रात है। और सुबह जब अर्ली मॉर्निंग जब वो उठ जाता है तो का अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज की जो बात है वो यहाँ पे कही गई है। तो योगी व्यक्ति अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करता है और सामान्य लोग लेट टू बेड लेट टू राइज करते हैं, ये इसमें कहा गया। इसके बाद हमारे जो लास्ट के जो 2 श्लोक हैं उनकी हम बात कर देते हैं। जब अनंत जल से भरी नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं तो समुद्र को बिना विचलित किए चुपचाप उसमें समा जाती हैं। ठीक उसी प्रकार संसार के अनेक विषय वासनाएं भी एक संयमी साधक में बिना किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए उसमें चुपचाप समा जाती हैं। वह सभी कामनाएं मिलकर भी उस संयमी व्यक्ति को अपने वश में नहीं कर पाती। इस प्रकार के साधक को ही शांति रूपी परम सुख की प्राप्ति होती है, न कि कामनाओं की इच्छा रखने वाले कामी पुरुष को। इसके बाद 71 और 72 में जो कहा गया
उसमें कहा, लास्ट के जो 2 श्लोक हैं, जो भी व्यक्ति अपनी सभी आसक्ति युक्त कामनाओं का त्याग कर देता है और बिना किसी इच्छा के संभाव से युक्त आचरण करता है, जिसका सुख के साथ किसी प्रकार का मोह नहीं है और जो अहम भाव से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, अर्थात जो ममता व अहंकार से रहित है, वास्तव में उसी पुरुष को शांति की प्राप्ति होती है। और शांति की प्राप्ति के बाद का जो बताया उसमें कहा, हे पार्थ, इसी अवस्था को ब्रह्म अवस्था यानी कि ज्ञान की सबसे उच्च अवस्था कहते हैं, जिसको पाकर मनुष्य किसी भी प्रकार के मोह में नहीं फंसता है, अर्थात वह यह अवस्था पूरी तरह से मोह से रहित होती है। इसी अवस्था में स्थित रहकर मनुष्य जीवन के अंत अर्थात मृत्यु के समय निर्वाण यानी कि मोक्ष अथवा मुक्ति को प्राप्त करता है। तो आज के इस पूरे जो हमारा व्याख्यान रहा, इसमें समबुद्धि, समत्वम बुद्धि, स्थित प्रज्ञा की बात कही गई। यदि व्यक्ति ने निष्काम कर्म किए हैं, किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखी है, कर्मों के फल में आसक्ति नहीं रखी है और अपनी बुद्धि को स्थिर कर दिया, सम कर दिया, समान भाव से युक्त कर दिया, समान जय पराजय में, लाभ हानि में, सिद्धि असिद्धि में, वो व्यक्ति ही परम सुख को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है, उसी को निर्वाण अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है और वही परमात्मा का आश्रय लेकर के इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। आशा करता हूं आप भी सब चीजों का पालन करने का प्रयास करेंगे। दूसरा अध्याय सांख्य योग 72, इसमें श्लोक हैं 72 श्लोक और 72 श्लोकों के माध्यम से एक तरह से गीता के सार को बताने का प्रयास किया गया है। आप भी इन तमाम परिभाषाओं का पालन करें, अपनी बुद्धि को सम करने का प्रयास करें, आसक्ति युक्त कर्म का त्याग करें और कार्य की सफलता असफलता में समान भाव से युक्त होकर के व्यवहार करें। इसी उम्मीद के साथ फिर आगामी किसी व्याख्यान को लेकर के जल्द आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।